नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी पंथी पे। वी आर द फैमिली ऑफ लर्निंग। सो आज मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट 71 जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के है, जिसमें से टोटल 50 प्रश्न है। आप इन सभी प्रश्नों को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, देन वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया तो आप उनको जरूर लगा लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आप इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ से आपको पीडीएफ जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगी। देखिए, हमने जो है यहाँ पे 11 बजे आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे और साथ ही 4 बजे जो है आपको डेली बेसिस पे क्रैश कोर्स जो चल रहा है उसका जो वीडियो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक दिन में 2 वीडियोस आप प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे तौर पर आप तक पहुँच जाएंगी और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। देखिए, हमने आपके लिए 2 मैगजीन्स तैयार करी है। एक है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूला उसके लिए और एक है करंट अफेयर्स के पहले 3 महीने जनवरी फरवरी और मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में इंक्लूड किया गया है और ये 500 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब इन दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो वहाँ से परचेज कर सकते हो और साथ ही सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। अगर अच्छा लगता है तो आप इसको परचेज कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइलिन। टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो लार ग्रंथियों के द्वारा उत्पादित की जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य मार्ग कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, NH47A। ठीक है, NH47A जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य मार्ग है। अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए गए पी साईनाथ किस समाचार पत्र समूह से संबंधित हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द हिंदू। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए गए साईनाथ समाचार पत्र जो है वो हिंदू से संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह कंटेंट आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सो मेक श्योर कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नोटिफिकेशन आपको सीधे तौर पर आपके पास पहुँच जाएगा, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे, यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो दोस्तों साबुन के बुलबुले को अगर आवेशित किया जाए तो वो हमेशा सीधा तौर पे फैलता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी बर्तन में पारे की एक बूंद का अवचंद्रक कैसा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस की तरह। देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताएं जो मूर्तिकार भी हैं, मतलब मूर्तिकार के साथ साथ वो चित्रकार भी हैं। तो आपको उस व्यक्ति का जो नाम बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो जो है वो एक चित्रकार हैं और चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार भी हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता के द्वारा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय समिति यानी बलवंत राय मेहता के द्वारा ही की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, YV चौहान। ठीक है, YV चौहान जो है वो लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त बैठक में विधेयक है, ये सॉरी विधायक नहीं विधेयक है, विधेयक को किस प्रकार से पारित किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों की बहुमत से। ठीक है, वहां पे जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उनके द्वारा जो बहुमत की जाती है उसके बाद ही किसी भी विधेयक को पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति पे हमेशा से विरोधी दल के जो नेता होते हैं उन्हीं को नियुक्त किया जाता है, उन्हीं को अध्यक्ष पद जो है दिया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऊंची पर मूल्य हास्य के बराबर जो है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेम्बेजी। ठीक है, जेम्बेजी नामक जो नदी है उस पे विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है वो केरल राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, और जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान आईएसओ का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, डीटीएच को प्रक्षेपित किया गया है, उसका नाम क्या है? तो मतलब डीटीएच सेवा को प्रदान करने के लिए कौन सा जो है ग्रह जो उपग्रह जो है वो प्रक्षेपित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनसैट 4A। ठीक है, इनसैट 4A नामक जो उपग्रह है वो डीटीएच को सेवा प्रदान करने के लिए प्रक्षेपित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे, कोई भी वस्तु अधिकतम भारी हो सकती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायु में। कोई भी वस्तु जो है वो अधिकतम भारी कहाँ होती है? वायु में होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से गलत को छांटें। पहला है, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, जो कि शाहजहां, बिल्कुल सही है। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष, जो कि जहांगीर, बिल्कुल सही है। साहित्य का स्वर्ण काल, जो कि अकबर, बिल्कुल सही है। चित्रकारी का उत्थान काल, जो कि इल्तुतमिश, बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक न देखे जाने पर इस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 40 वर्ष। किसी भी प्रजाति को अगर 40 वर्षों तक नहीं देखा जाता है तो उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्पना। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो फर्श पे चित्रकारी की जाती है तो उसको हम अल्पना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पटना। ठीक है, पटना जो कि बिहार का राजधानी है, और यहाँ पे विश्व में सबसे पहली बार जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल का जो है आयोजन किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत को कहा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ, क्योंकि ये राज्यों से मिलकर के एक बड़ा सा राज्य बना है, मतलब देश बना है, तो इसलिए इसको राज्यों का संघ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, के नटराजन को। ठीक है, के नटराजन जो कि भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष जो है किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टैगो। टैगो नामक जो वन के प्रकार होते हैं वहां पे स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पे सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डाटा है, और आपको एग्जाम में जाने से पहले 2011 के जो जनगणना है उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में और बिहार के परिप्रेक्ष्य में, दोनों परिप्रेक्ष्य में एक बार देख कर जाना चाहिए। यहाँ से डाटा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो साक्षरता दर है वो है 61.8%, यानी कि 61.8%।
चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पिंगले वेंकैया। ठीक है, पिंगले वेंकैया के द्वारा ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन जो है तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाकी जन्म से आप कर सकते हैं, देशीकरण के द्वारा भी कर सकते हैं, किसी भी विभाग में सम्मिलियन द्वारा कर सकते हैं, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत में नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा को द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी अधिकतम किस उम्र सीमा तक अपने पद पर रह सकते हैं? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष तक भारत के महान न्यायवादी जो है वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये नीतीश कुमार के द्वारा जो स्टार्ट की गई थी। तो इससे भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला प्रश्न है, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग जो है वो उसके तापमान का सूचक है। जिसके तापमान बहुत ही ज़्यादा होंगे वो उतने ही लाल तरीके के दिखेंगे। अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के सीमाओं का सीमांकन करती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसको डुरंड रेखा के नाम से निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पावापुरी में। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी जो है वो वर्तमान में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग के मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, इस सभी में से कौन परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए यहाँ पे जो खाना बनाना या फिर खाना पकाना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। बाकी जल का बर्फ में बदलना ये एक भौतिक परिवर्तन है। अल्कोहल का वाष्पीकरण ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे की छीलन ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न है यहाँ पे, चांदी क्या है? तो चांदी एक विद्युत सुचालक है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया सुचालक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिजली पर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए एक प्रयोग में लाई जाती है। बिजली पर से तार जो आती है घर में उसको एक जगह स्थिर करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांसफार्मर के यूज करके ही वोल्टेज को स्थिर की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? जी का मान सर्वाधिक अंटार्कटिका के किसी भी स्थान पे होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी गेंदे को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, गेंद जिस डायरेक्शन में होगा उसके विपरीत डायरेक्शन में गुरुत्वीय त्वरण होगा। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर एक प्रकार के विलयन है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जल एवं अल्कोहल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्णतः मिश्रणीय। ठीक है, जल एवं अल्कोहल क्या है? एक पूर्णतः मिश्रणीय है। अगला प्रश्न है, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेलाइट। ठीक है, हेलाइट नामक जो खनिज है उससे नमक उत्पादित की जाती है।
अगला प्रश्न है, जब इस्पात को सुख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह क्या कहलाती है, यह क्रिया क्या कहलाती है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनिलीन। ठीक है, किसी भी जो मेटल होता, मतलब जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसको अगर गर्म करते हैं, उसको बाद धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो इस क्रिया को हम एनिलीन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संबोधित करने को तैयार किया जाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट को यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अमोनिया कार्बोनेट के सही रूप को दर्शाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी NH4 2CO3 जो है वो अमोनिया कार्बोनेट के सही रूप को दर्शाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में निम्न में से, चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देव। ठीक है, देव जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और वहां पे जो है सूर्य मंदिर स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है? सो राइट आंसर है ऑप्शन डी रेडॉन। अगला प्रश्न है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा सामान्य तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है, क्यों? सो दोस्तों, क्योंकि भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीय। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो बिहार का स्थान है वो है तृतीय। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंदा झा को। ठीक है, चंदा झा ने मिथिला रामायण जो है लिखा है, मतलब मिथिला में अनुवाद किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो दोस्तों, आशा करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप बिना मिस किए सभी वीडियोज़ को देख सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज यूजुअल मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।